नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर सामने आया हूँ। टॉपिक है शिर्क क्या है। आज इस ज़माने में देखा जा रहा है, आज इस ज़माने के लोगों के अंदर तमाम कुफ्रिया और शिर्किया बातें और काम ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को शिर्क और कुफ्र के बारे में कम जानकारी हो, तो मैं थोड़ी सी बातें शिर्क के बारे में बता देना चाहता हूँ। हज़रात, शिर्क उसे कहते हैं कि खुदा ताला की ज़ात या सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना। खुदा ताला की ज़ात या सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क है। अब जैसे मान लें कि अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह रिज़्क देता है, और किसी का अक़ीदा ये हो जाए कि अल्लाह के अलावा भी कोई रिज़्क देने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह पानी बरसाता है, और किसी का अक़ीदा ये हो गया कि अल्लाह के सिवा भी कोई पानी बरसा सकता है। अल्लाह ज़िंदगी और मौत देता है, इसका भी किसी को मतलब समझ लिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो ज़िंदगी और मौत दे सकता है। ये सारी बातें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी और को शामिल कर देना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वाला मुशरिक कहलाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं मुशरिक को हरगिज़ ना बख्शूँगा। या तो मुशरिक ही नहीं बल्कि मुशरिक और काफिर को हरगिज़ ना बख्शूँ। अब यहाँ एक लफ्ज़ आता है काफिर, कुफ्र। कुफ्र जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस पर ईमान लाना। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब चीज़ों पर हमारा पक्का ईमान होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से किसी भी एक बात को ना मानना, मसलन कोई शख्स खुदा ताला को ना माने, या खुदा ताला की सिफ़ात का इनकार करे, या दो तीन खुदा माने, या दो तीन खुदा माने, या फरिश्तों का इनकार करे, या खुदा ताला की किताबों जैसे तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, इन किताबों का इनकार करे, या किसी पैगंबर को ना माने, या तकदीर से मुनकिर हो, इनकार करता हो, क़यामत के दिन को ना माने, या खुदा ताला के कतई अहकाम में से किसी हुक्म का इनकार करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई किसी भी खबर को झूठा समझे, तो इन तमाम सूरतों में वो काफिर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस्लामी शरह के मुताबिक जो बातें हमें मिली हैं, जिस पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है, अगर हम उनमें से किसी एक भी बात को मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो हम कुफ्र में शुमार हो जाएंगे, काफिर बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मुशरिक और काफिर को मैं हरगिज़ नहीं बख्शूँगा। अब आइए, ज़ात में शिर्क करने के क्या माने। ज़ात के यानी अल्लाह की ज़ात में शिर्क करने का माने यह है कि दो तीन खुदा मानने लगे। जैसे ईसाई लोग हैं, तीन खुदा मानते हैं, वो मुशरिक हो गए। और आतिश परस्त हैं, दो खुदा मानते हैं, वो भी मुशरिक हो गए। और बुत परस्त हैं, इनके तो बहुत सारे खुदा हैं, ये भी मुशरिक हो गए। अब इन्होंने शिर्क किया, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के साथ किसी और को जोड़ा,
और यानी अल्लाह के बराबर किसी और को भी माना तो उन्होंने शिर्क किया, तो ये हो गए मुशरिक। अब मुशरिक की बख्शिश खुदा ताला नहीं करेगा। अब आगे बात रही खुदा ताला की सिफात की। खुदा ताला की सिफात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफत साबित करना शिर्क है। अब सिफत के बारे में मैंने कहा अल्लाह रोज़ी देता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह पानी बरसाता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत के सारे निज़ाम को अल्लाह चलाता है। ये सारी बातें जो है अल्लाह की सिफात में से, अगर इन अल्लाह की सिफात में से किसी और को भी शामिल कर देना तो ये शिर्क है। क्योंकि किसी मखलूक में ख्वाह वो फरिश्ता हो, अल्लाह का मखलूक फरिश्ता भी है, या नबी हो, या वली हो, या शहीद हो, पीर हो, या इमाम, खुदा ताला की सिफतों की तरह किसी की सिफत हो ही नहीं सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? खुदा ऑलमाइटी है, खुदा ऑलमाइटी है, उसके ताकत की जैसी किसी की ताकत नहीं है। अब खुदा ने ही इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, वली को पैदा किया, नबी को पैदा किया। अब ये बताओ, जिसने खुद पैदा किया है दुनिया के लोगों को, वो अल्लाह के बराबर कैसे हो सकता है? अल्लाह के मुकाबले कैसे हो सकता है? अल्लाह के बराबर का दर्जा कैसे पा सकता है? तो अगर हम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी वली, किसी शहीद, किसी नबी, किसी पैगंबर को शामिल करते हैं कि अल्लाह के जैसे हैं, या अल्लाह के बराबर इनकी ताकत है, या ये भी रोज़ी दे सकते हैं, या ये भी जिलाना और मारना इनके बस की बात भी है, तो ये हम मुशरिक हो गए। तो मेरे ख्याल से शिर्क के बारे में मेरे टूटे फूटे अंदाज में मैंने आपको बयान किया, बताया। हो सकता है आपको समझ में आया। अल्लाह तबारक ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।